चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपको पेपर में एक क्वेश्चन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का दिखेगा जरूर। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, क्यों हम लोग यूज करते हैं और इसके क्वेश्चंस कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपका दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ये बताइए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग यूज क्यों करते हैं। यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि मान लीजिए मैं एक सिक्के को उछालता हूं, एक सिक्के को मैं उछालता हूं तो सैंपल स्पेस क्या क्या बनेगा बताइए, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक, दो सिक्कों को उछालता हूं मैं, दो सिक्कों को उछालता हूं तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेगा, या तो हेड आएगा, दोनों सिक्के में हेड आ जाए, या तो दोनों सिक्के में टेल आ जाए, या तो एक में टेल आ जाए एक में हेड, या एक में हेड आ जाए एक में टेल। ठीक, अगर मैं तीन सिक्कों को उछालता हूं, तीन कॉइन को उछालता हूं तो क्या क्या सैंपल स्पेस बनेंगे ये बताइए। कितने सैंपल स्पेस बनेंगे आपको पता है, 2 की पावर n बनेंगे। 2 n की जगह जितने सिक्के को उछाला 3, 2 की पावर 3 8। ठीक है, तो आप एक सिक्के को उछालेंगे बहुत ही आसानी से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से क्या निकाल सकते हैं, इसका प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं नॉर्मल तरीके से। ठीक है, दो कॉइन को उछालेंगे तो इसके भी आप नॉर्मल तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। मैं मान लेता हूं तीन कॉइन को भी आप उछालेंगे तो नॉर्मल तरीके से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन मैं अगर कहूं आप 4 कॉइन को उछालिए, 5 कॉइन को उछालिए, 6 कॉइन को उछालिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सैंपल स्पेस बहुत बड़ा बनेगा। देखिए मैं अगर 4 कॉइन को उछालता हूं कि 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16। 5 कॉइन को उछालता हूं तो 2 की पावर 5 कितना होता है 32। 6 कॉइन को उछालता हूं तो कितना होता है बताइए, 2 की पावर 6 कितना हो गया 64। ठीक है, तो इतने सैंपल स्पेस कॉपी में लिखना और बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हम लोग ने नहीं, साइंटिस्टों ने एक टॉपिक डिस्कवर किया जिसको बोलते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसकी मदद से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं जब नंबर ऑफ कॉइन टॉस होते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज किस लिए आया आप लोग बताइए। नॉर्मल वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज इसलिए हम लोग करते हैं ताकि हम लोग प्रोबेबिलिटी आसानी से निकाल सके बिना कॉम्प्लिकेटेड किए बिना। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 कॉइन तक हाँ मैं मान लेता हूं अपन प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, लेकिन 4 कॉइन 5 कॉइन 6 कॉइन सैंपल स्पेस इतना बड़ा हो जाएगा तो सैंपल स्पेस ही नहीं बना पाएंगे तो प्रोबेबिलिटी ही नहीं निकलेगी। इसलिए ताकि हम लोग को कैलकुलेशन करने पे आसानी हो, हम इजिली प्रोबेबिलिटी निकाल सके, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आविष्कार किया साइंटिस्टों ने। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज क्यों करते हैं एक बार और, क्योंकि ताकि हम इजिली प्रोबेबिलिटी निकाल सकें। क्योंकि नॉर्मल तरीके से सैंपल स्पेस बनाएंगे तो बनाते ही रह जाएंगे, तो इसलिए कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज आया। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ आर सक्सेस, और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं सक्सेस का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। सक्सेस का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। मैं मानता हूं कि एक बैट की फैक्ट्री है, क्रिकेट सबको देखते हैं, एक बैट की फैक्ट्री है, सबसे ज्यादा बैट कहां बनते हैं, मेरठ में। ठीक है, बैट की फैक्ट्री है, तो उन्होंने 1000 बैट बनाए और 1000 बैट में से 10 बैट खराब निकल गए, तो ये उनकी फेलियर नहीं है। 1000 में सिर्फ 10 बैट खराब निकले, ये उनकी सक्सेस ही है। ठीक है, सक्सेस का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता है। 1000 बैट बने 10 खराब निकले तो ये उनकी सक्सेस ही है। 1000 बैट में सिर्फ 10 बैट खराब निकले हैं, है ना, तो ये सक्सेस ही है। ठीक, तो ये आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि प्रोबेबिलिटी में सक्सेस का मतलब जीतना ही नहीं होता है। सक्सेस का मतलब आप जितना मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत भी डिफेक्ट आ रहा है तो वो सक्सेस ही है, वो फेलियर तो है नहीं है। ठीक, इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो अब मैं देखता हूं क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने समझा क्या होता है। सक्सेस का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता है, सक्सेस का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता है, ये आप लोग ने समझा। अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है आर सक्सेस की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू होता है एनसीआर पी आर क्यू एन माइनस आर। पी क्या है यहां पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है पी। क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। और एन क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। मान लीजिए बोल देता है सिक्के को मैंने 6 बार उछाला तो एन की जगह क्या आ जाएगा 6। सिक्के को मैंने 20 बार उछाला तो एन की जगह क्या आ जाएगा 20। सिक्के को मैंने 3 बार उछाला तो एन की जगह आ जाएगा 3। सिक्के को मैंने 8 बार उछाला तो एन की जगह पे 8 आ जाएगा। तो एन क्या है, नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स। ठीक है, ये आप लोग ने समझा। फिर नोट्स ये टू रिमेंबर देख लीजिए कि NC0 क्या होता है, 1 होता है। NC1 कितना होता है, ये आपका कैलकुलेशन इजीली कर देगा, आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। NCN इक्वल टू कितना होता है 1,
और ये जो एनसीआर है, एनसीआर इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग ने एक 12th में पढ़ा है बहुत ही अच्छे तरीके से, n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी आप लोग जानते होंगे, ठीक है। अगर हमको बोल देता है क्वेश्चन में मीन निकालने के, तो मीन को हम लोग m से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है np। n आपको पता ही क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल, और p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। वेरिएंस, वेरिएंस होता है npq, n क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल, p क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और q क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और फ्रीक्वेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन सॉरी, इक्वल टू अंडर रूट npq होता है, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है npr, और pr का फॉर्मूला अपने को पता ही है, तो pr की जगह ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया, तो n इंटू ncr pr q n माइनस r। तो फ्रीक्वेंसी की जरूरत क्यों पड़ी अपने को, मान लीजिए मैं कोई मैं काम करता हूं दिन में 5 घंटे, कोई मैं काम करता हूं दिन में 5 घंटे, और मैं ये जो काम कर रहा हूं दिन में 5 घंटे, ये लगातार मैं 1000 दिन तक करता हूं, लगातार मैं 1000 दिन तक करता हूं। तो मेरे को बोले कि आप 1000 दिन तक की प्रोबेबिलिटी बताइए, 1000 दिन तक की प्रोबेबिलिटी बताइए, मैं काम कर रहा हूं 5 घंटे दिन में 1000 दिन तक। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1000, n की जगह क्या पुट कर देंगे, 1000, तो अपने को 1000 दिन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये pr क्या है, एक दिन की प्रोबेबिलिटी, pr क्या है, एक दिन की प्रोबेबिलिटी, और अपन लोग कितने दिन काम कर रहे हैं, 1000 तक, तो n की जगह 1000 पुट कर दूंगा, तो मेरे को 1000 दिन की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगा। तो अब आप फ्रीक्वेंसी बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्या फिर से बताता हूं, मैं दिन में 5 घंटे काम करता हूं, मैं ये 5 घंटे काम 1000 दिन तक लगातार करता हूं, 1000 दिन तक लगातार करता हूं 5 घंटे दिन में, ठीक। तो अब मेरे से बोल रहा है प्रोबेबिलिटी बताइए 1000 दिन तक की, तो मैं क्या करूंगा, n की जगह 1000 पुट कर दूंगा, और pr एक दिन की प्रोबेबिलिटी होती है, तो प्रोबेबिलिटी निकल आएगी 1000 दिन की। तो पॉज करके ये नोट करिए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्वेश्चन की मदद से कि कैसे सॉल्व करना है, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो अभी अपन लोग ने क्या क्या समझा, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्यों यूज किया, कि ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए, क्योंकि सैंपल स्पेस हम ज्यादा कॉइन या ज्यादा डाइस टॉस होंगे तो आसानी से नहीं निकाल सकते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सॉल्व करेंगे, और एक चीज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज हम तभी करेंगे जब हमारा n क्या रहेगा, स्मॉल, जब हमारा n कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, मतलब स्मॉल मतलब का मतलब हो जाए 10 से 20 तक के रेंज में रहेगा, 0 से 20 तक की रेंज में रहेगा, तब हम लोग n, जब हमारा स्मॉल रहेगा तब हम लोग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो अगर n बहुत बड़ा हुआ n, तो हम लोग यूज करेंगे कहेगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी n जो रहेगा स्मॉल रहेगा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप पहचान सकते हैं इसी तरह, अगर n स्मॉल रहा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज आएगा, n अगर स्मॉल रहा तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज आएगा। पॉज करके इतना नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब, आप एक बार देखिएगा, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूं और क्लियर होगा। पॉज करके नोट करिए। चलिए आते हैं अपन लोग अपने पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। P क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इक्वल टू 1 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इक्वल टू 1 होता है, ये आप नोट करिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अपन लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम, एक सिक्के को मैंने 4 बार उछाला। अगर मैं सिक्के को 4 बार उछालता हूं तो सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 16 सैंपल स्पेस बनाना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, और अगर आप सैंपल स्पेस बनाने बैठेंगे तो सैंपल स्पेस ही बनाते रहेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग का यूज करेंगे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। मैंने पहचानने का तरीका बताया है कि n स्मॉल रहेगा, तो n कितना है, 4, देखिए स्मॉल है, काफी स्मॉल है, n इक्वल टू 4। तो यहाँ किसका यूज करेंगे हम लोग, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है PR इक्वल टू NCR, P की पावर में R Q N माइनस R, ठीक है, ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो R क्या है, R हमको क्वेश्चन से मिलेगा, मतलब जो अपने को आंसर बोलेगा कि इसका निकालना है वहां से R मिलेगा। जैसे यहां पास देखिए 2 हेड बोल रहा है 2, तो इसका मतलब R कितना है अपना, R है अपना 2, ठीक। R अपने को कहां से मिलेगा, जिस चीज का हमको आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। N क्या है, N अपने को नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल्स, N क्या है यहाँ पास 4 है, 4 है, इस क्वेश्चन में n कितना है, 4 है। जिस चीजों को आप उछालेंगे, जितने ट्रायल्स करेंगे, नंबर ऑफ रिपीटेड ट्रायल वो n होगा,
ठीक है, आर पता ही है, पी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। क्यू क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पी की जरूरत पड़ेगी, क्यू की जरूरत पड़ेगी, आर की जरूरत पड़ेगी, एन की जरूरत पड़ेगी। आर तो अपने को मिल जाएगा जो हमको निकालना है, एन अपने को दिया है, पी और क्यू की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो सबसे पहले अपन लोग पी और क्यू निकालते हैं। जो कॉइन के लिए जो अपना पी होता है वो 1/2 रहता है, 1/2 रहेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मान क्यों, मैंने एक सिक्के को उछालूंगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और अपने को पता है क्या, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है, ये अपने को पता है 1 होती है। अगर 1 होती है, 2 ही सैंपल स्पेस है, इसका मतलब ये आधे बार आ सकता है और ये आधे बार आ सकता है, यही ना हुआ। अगर सम ऑफ प्रोबेबिलिटी अपने को पता है 1 होती है, तो मैं बोलूं मुझे हेड चाहिए, तो क्या संभावना की हेड आ जाए, चांसेस क्या है, हाफ बार आ सकता है, आधे बार ये आ सकता है, आधे बार ये आ सकता है। मैं किसी को उछालूं तो चांसेस है ना कि या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए, या तो हेड आ जाए या तो टेल आ जाए। तो इसका मतलब हेड कितने बार आ सकता है, हाफ बार, और वही क्या आ सकता है, टेल क्या आ सकता है, हाफ बार। ठीक है, हाफ बार। तो यहां पास मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप भी ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जो होती है हेड और टेल की, या मैं कहूं सक्सेस जो होता है या फेलियर होता है कॉइन्स का, वो 1/2 होता है हमेशा, 1/2 होता है हमेशा, 1/2 होता है हमेशा। तो चलिए, तो यहां पास अपने को n दिया है, कितना दिया है, 4। ठीक है, n दिया है 4। प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होता है कॉइन का, वो होता है 1/2। और अगर आपको क्यू निकालना है तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, क्या, P प्लस क्यू बराबर क्या होता है, 1 होता है। P की जगह 1/2 प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो Q एज इट इज 1 माइनस 1/2, तो Q इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये देखिए P कितना है, P है 1/2 और Q भी कितना है, 1/2। ठीक है, ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, आप बस इतना ध्यान रखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कॉइन के लिए 1/2 ही होती है, या हेड आए या टेल आए। ठीक, चलिए P भी आ गया, Q भी आ गया, अपने को N भी पता है, चलिए अब अपन लोग पहला सॉल्व करते हैं। A क्या है, 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी बताना है अपने को 2 हेड आने की, प्रोबेबिलिटी बताना है अपने को 2 हेड आने की। ठीक, तो इसका मतलब R यहां पास कितना दिया है, R अपने को दिया है 2। मैंने आपको बताया जो R अपने को मिलेगा, जो चीज निकालना होगा उससे R मिलेगा। ठीक है, अपने को क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड आने की। तो अपने को pता है प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R होता है NCR PR N माइनस R Q N माइनस R। ठीक है, ये क्या होता है, अपना फॉर्मूला होता है, कुछ नहीं, फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ R कितना है, R कितना है, R है 2, इक्वल टू NCR, N कितना है 4, CR कितना है 2, P कितना था, P था 1/2, P कितना है 1/2, R कितना है 2, Q कितना है, Q है 1/2 और N माइनस R है, तो मतलब 4 माइनस 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इक्वल टू 4C2। मैंने आपको बताया था NCR का फॉर्मूला क्या होता है, N फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, ये मैंने आपको बताया था। तो ये क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, 1/2 क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, और 1/2 की पावर में क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल। ठीक, ये क्या हो जाएगा 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 फैक्टोरियल खोलता हूं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां पास भी खोल देता हूं तो 2 इंटू 1, और ये 2 फैक्टोरियल भी खुलेगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 1/4 इंटू 1/4। तो इस 4 से ये 4 कैंसल, इस 2 से ये 2 कैंसल, तो क्या बचा अपने पास
ऊपर क्या बचा 3 बचा अपॉन 4 2 जा 8, तो 3 डिवाइडेड बाय मैं 8 कर देता हूं तो 8 0 जा 0 3.0, 8 4 8 1 जा 2 16, 8 3 जा 24, ये क्या आ गया 6, फिर 0 लगा, 8 8 जस्ट 8 7 जा कितना होता है 56, तो प्रोबेबिलिटी अपने कितनी आई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 जो अपनी आई वो कितनी आई 0.37। देखिए कितना आसान है, बस अपने को NPQR चाहिए, फॉर्मूला में पुट कर देना है और क्या ले आना है अपना आंसर। ठीक है, तो पॉज करके ये नोट करिए, फिर अपन लोग सेकंड वाला करते हैं, एटलीस्ट 2 हेड। चलिए बी वाला पार्ट करते हैं। बी वाला पार्ट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड। मतलब एटलीस्ट का मतलब पता है क्या, एटलीस्ट का मतलब 2 तो आए, 2 से ज्यादा आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब होता है एटलीस्ट लगा है, 2 तो आए ही, प्रोबेबिलिटी हमको 2 की तो चाहिए ही, 2 से ज्यादा बार की भी आ जाएगी तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए विराट कोहली को बोला गया कि आपको 20 रन तो बनाना है, लेकिन आप 20 रन से ज्यादा बना देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे विराट कोहली को बोलते हैं हम लोग, विराट कोहली को बोला गया, ड्रेसिंग रूम से आ रहा है विराट कोहली, विराट को बोला विराट 20 रन तेरे को बनाना है, लेकिन तू 20 से ज्यादा बना देगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो यहीं पास ये बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड की तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन 2 से अगर ज्यादा आ जाएगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड का मतलब है 2 की तो प्रोबेबिलिटी निकालना ही है, 2 की प्रोबेबिलिटी तो निकालना ही है, 2 से ज्यादा आ जाएगा तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। P5 तक आप मत कर दीजिएगा, P4 तक ही हो, क्योंकि क्या बोल रहा है एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड तो आए, 2 से हेड से ज्यादा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्के को अगर मैं 4 बार उछालता हूं तो 4 बार ही हेड आ सकता है, चारों सिक्के में हेड आ जाए तो इसका मतलब 4 बार ही हेड बस आ सकता है चारों सिक्कों में, है ना। तो आप P5 भी मत निकालिएगा, 4 सिक्के को उछालेंगे तो 5 हेड कभी नहीं आएगा, 4 हेड ही आएंगे, जितने सिक्के उछालेंगे उतने हेड आएंगे, 4 सिक्कों को उछाला तो 4 हेड ही आएंगे। ठीक है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 निकालना है। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो मैं प्रोबेबिलिटी निकालते जाऊंगा। तो यहां पास एक ट्रिक अपनाएंगे, ट्रिक अपने को पता है, अपने को पता है क्या पता है अपने को, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1 होता है। अपने को ये पता है, मैंने आपको बताया है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी बराबर कितना है 1 होता है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, कहां तक जाना है 4 तक ही जाना है, इक्वल टू क्या है 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1 होती है, तो इसका मतलब इन सबको ऐड करके कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को P2 चाहिए, P3 चाहिए, P4, तो मैं इसको यहीं रखता हूं, P0 और P1 को उस साइड ले जाता हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा P2 प्लस P3 प्लस P4 इक्वल टू 1, P0 को इस साइड लिया तो माइनस P0, इस P1 को उस साइड ले गया तो माइनस P1। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, P0 और P1 निकालेंगे, 1 माइनस P0 P1 में पुट करेंगे और अपना क्या P2 P3 और P4 की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। इसको निकालेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, जो ये आएगा वही ये रहेगा क्योंकि इक्वल टू लगा है ना। चलिए इतना आप लोग समझ गए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालते हैं अपन लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो अपने को फॉर्मूला पता है प्रोबेबिलिटी का, क्या होता है, ये रहा, प्रोबेबिलिटी ऑफ R इक्वल टू NCR PR Q N माइनस R। इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, तो जहां R है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा 0 पुट कर दूंगा, तो अपनी क्या निकल आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0। तो यहां पास लिखूंगा पुट R इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा P, R की जगह क्या पुट कर दूंगा 0 इक्वल टू NC, R की जगह क्या पुट कर दूंगा 0। ठीक है, P R की जगह क्या पुट कर दूंगा 0, Q N माइनस Q N माइनस R की जगह क्या पुट कर दूंगा 0। ठीक है, चलिए तो P0 इक्वल टू N, N कितना है, N है 4, C 0 की जगह 0, P0 P कितना है, P कितना है अपना, P है 1/2, 1/2
की पावर 0, क्यू भी कितना है 1/2, ये रहा n कितना है 4 - 0 4 ही होता है। चलिए तो ये हो जाएगा P ऑफ 0 इक्वल टू 4C0, मैंने आपको नोट पे लिखाया था NC0 कितना होता है 1, और एनीथिंग टू द पावर 0 भी कितना होता है 1, और 1/2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 1/16। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 जो आई अपनी, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो 0 आई वो कितनी आई 1/16। ठीक है, कितनी आई 1/16। ठीक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी आ गई 1/16, तो यहां पास मैं लिख देता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अपनी कितनी आई 1/16। ठीक है, चलिए अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, अब मुझे निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो निकालता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। अब मैं क्या करूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालूंगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो मेरी इक्वेशन 1 है, जो मेरा फॉर्मूला है, r की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा अपना r की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा p की r की जगह 1 इक्वल टू n c, r की जगह 1 p, r की जगह 1 q, n माइनस r, n की जगह क्या पुट कर दूंगा 4, और r की जगह क्या पुट कर दूंगा 1, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू NC1 कितना होता है, NC1 कितना होता है, चुपचाप से मैंने वैल्यू पुट कर देता हूं, n की जगह 4C1, p कितना है 1/2 की पावर 1, और फिर कितना है q कितना है 1/2, 4 - 1 कितना हो जाएगा 3। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करता हूं। 4C1 कितना होता है 4 ही होता है, मैंने आपको लिखाया था कि NC1n होता है, तो 4C1 है तो इसका मतलब 4, और हाफ की पावर 1 हाफ ही आ जाएगा, इनटू 1/2 की पावर 3 कितना होता है 1/8, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 4 जा, तो P1 अपना कितना आ गया, P1 आ गया अपना 1/4, तो यहां पास P1 भी लिख देता हूं कितना 1/4। ठीक है, अपना P0 आ गया, P1 आ गया, यहां पास पुट करेंगे तो अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आ जाएगी, तो यहां पास मैं लिखता हूं इसको इक्वेशन 2 देता हूं, पुटिंग वैल्यू इन इक्वेशन 2, तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितनी है 1/16, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है 4, एलसीएम लेता हूं 16 और 4 का एलसीएम मैं लूंगा तो 2 8 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 2 जा 4 4 जा 8 2 जा 16, एलसीएम कितना आया 16, तो ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 1 माइनस 4 4 जा 16 होता है, 1 4 जा 4 हो जाएगा। ठीक, तो 16 माइनस 1 कितना होता है 15, 15 माइनस 4 11, 11/16 आ गया अपना क्या प्रोबेबिलिटी, 11/16 आ गई अपनी प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 है, 2 हेड तो चाहिए, 2 हेड से ज्यादा भी आ जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पॉज करके नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं अपन। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे अपन लोग आते हैं, क्या दिया है सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं अपन लोग, देखिए क्या दिया है, अ प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन, प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन, PLANE होगा ये। ठीक है, अ प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉम्ब ड्रॉप फ्रॉम अ प्लेन विल स्ट्राइक द टारगेट इज 1/5, अपने को प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि जब हम लोग प्लेन से बॉम्ब को छोड़ा टारगेट पे तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/5। अगर मैं किसी चीज को टारगेट में छोड़ रहा हूं तो ये सक्सेस ही दी हुई है ना, कि जिस चीज को मैंने निशाना लगाया वहीं पास मैंने फेंका, तो इसका मतलब ये क्या है सक्सेस, तो अपने को P दिया हुआ है 1/5, या मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस अपने को दी हुई है कितनी 1/5, क्योंकि मैं किसी चीज को अगर टारगेट में फेंक पा रहा हूं, जो मैं टारगेट बनाया वहां पास फेंक पा रहा हूं, तो वो मतलब मेरे लिए सक्सेस ही है, तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दी हुई है, कितनी दी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, दी हुई है अपने को 1/5। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, इफ 6 बॉम्ब इज ड्रॉप्ड, 6 बॉम्ब मैं फेंक रहा हूं, तो इसका मतलब अपने को क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है, n दिया हुआ है कितना 6, ये रहा 6। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी,
ये P नहीं है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी हो गई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी है एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, मतलब 2 बॉम्ब भी टारगेट पे गिरते हैं एग्जैक्टली, और एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। एटलीस्ट का मतलब क्या है, 2 तो गिरे, 2 से ज्यादा भी गिर जाएंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 तक निकालना है, क्योंकि 6 बॉम्ब भी ड्रॉप हो रहे हैं तो दो तो निकालना ही है, 3, 4, 5, 6 भी निकालना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए P अपने को पता है, N पता है, अपने को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए R पता होना चाहिए, P पता होना चाहिए, N पता होना चाहिए, Q पता होना चाहिए। तो P पता है, N पता है, R हम लोग कहां से ले पाएंगे, R हमको मिलेगा जो चीज हमको निकालना है, और Q कैसे निकलेगा अपने को पता है, क्या P प्लस Q इक्वल टू क्या होता है 1। P कितना है 1/5 प्लस Q इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 1 माइनस 1/5। Q कितना आ जाएगा 5 माइनस 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 4/5। Q कितना आ गया 4/5, Q कितना आ गया 4/5। अब अपने को पता है, फॉर्मूला सबसे पहले लिख लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ R क्या होता है NCR PR Q N माइनस R। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। किसका फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये होता है, और इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, चलिए आगे सॉल्व करता हूं मैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, अब मैं पहला उठाता हूं, क्या दिया है एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। ये मुझे निकालना है, क्या निकालना है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है कि एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। 2 विल स्ट्राइक द, 2 दिया है, 2 बॉम्ब भी टारगेट पे गिरे, तो इसका मतलब अपने को R दिया हुआ है, कितना 2 दिया है। R हम लोग कहां से लेंगे, कहां से मिलेगा अपने को R, जो चीज अपने को निकालनी होगी। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है, एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकालना है। तो जहां ये फॉर्मूला अपने को पता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, ये आता है, तो जहां जहां R है इक्वेशन 1 पे, वहां पास हम लोग क्या पुट कर देंगे 2 पुट कर देंगे। तो यहां पास लिख देंगे पुट R इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, तो अपना क्या निकल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 निकल आएगा, या मैं बोलूं एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट निकल आएगा। तो ये रहा इक्वेशन 1, पुट करता हूं, तो P R की जगह 2 पुट कर दूंगा, इक्वल टू N कितना है, N है 6, C R कितना है, R है 2, P कितना है, P है अपना 1/5, ये पावर में R कितना है, R है 2। ठीक, फिर कितना है अपने पास Q कितना है, Q अपन लोग ने निकाला है 4/5, और ऊपर क्या है N माइनस R, N कितना है 6 और R कितना है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 6C2। NCR का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल, 1/5 का स्क्वायर। ठीक, ये क्या हो जाएगा 4/5, 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 माइनस 2 होता है 4। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ठीक है, फैक्टोरियल खोलता हूं, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2 इंटू 1, 6 माइनस 2 कितना होता है, 6 माइनस 2 होता है 4, और 4 फैक्टोरियल हो जाएगा कितना 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर लगेगा इंटू 1/5, 1/5 कितना होता है 0.2, 0.2 का स्क्वायर इंटू 4/5, 4/5 होता है 0.8, तो 0.8 की पावर 4। ठीक, तो 2 1 जा, 2 3 जा, 4 से 4, 3 से 3, 2 से 2, 1 से 1 कैंसल, और ये क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.8 की पावर में क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू 15, 0.2 का स्क्वायर हो जाएगा 0.04, और 0.8 की पावर 4 कितना होता है, कैलकुलेटर से निकालते हैं, आप लोग कैल्सी का यूज करिएगा, कैल्सी का यूज आप लोग करिएगा। तो 0. क्या करना है अपने को, 8 की पावर 4 करना है,
ठीक, तो ये हो जाएगा अपना 0.8 की पावर 4, ये हो जाएगा अपना 0.409। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल टू, इसको इनटू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 0.04 इंटू 0.409, ये आ रहा है अपना 0.2454। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 विल स्ट्राइक द टारगेट कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। देखिए बहुत ही आसान है, सिर्फ एक फॉर्मूला से सब निकाल लिए। तो पॉज करके नोट करिए। क्वेश्चन की अगर आप लैंग्वेज समझ जाएंगे ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज की, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन में क्या दिया है, तो बहुत आसान तरीके से ये कर लेंगे। तो पॉज करके नोट करिए। चलिए बी वाला पार्ट अपन लोग सॉल्व करते हैं। बी वाला पार्ट क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपने को, एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब 2 बॉम्ब टारगेट, एटलीस्ट अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया है, 2 बॉम्ब तो गिरे, 2 बॉम्ब से ज्यादा भी गिर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट का मतलब होता है 2 बॉम्ब तो गिरे, क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, 2 बॉम्ब तो टारगेट में गिरना ही चाहिए, और 2 से ज्यादा गिर जाएंगे तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अपने को निकालना है, क्या निकालना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालना है। तो 2 की तो प्रोबेबिलिटी निकालना है एटलीस्ट 2, और 2 से ज्यादा की भी निकल आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 तक ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि 6 बॉम्ब ड्रॉप हो रहे हैं, 7 तक नहीं लेंगे, 6 जितने ड्रॉप होंगे उतने ही ना लेंगे, जिसकी ज्यादा की अपने मन से थोड़ी प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। ठीक है, अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 निकालना है। अगर मैं इनको अलग अलग निकालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो अपने को पता है एक चीज, क्या पता है, मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो ये इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना है, 1 है। तो अपने को क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को 1 के साइड ले जाऊंगा, इक्वल टू के उस साइड, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी अपनी निकल आएगी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 इक्वल टू, सॉरी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 को उस साइड ले जाऊंगा तो माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हो जाएगा, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 को भी उस साइड ले जाऊंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 1। तो देखिए अभी हम लोग इतना सारा निकालते, 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ती, 2 की, 3 की, 4 की, 5, 6, तो बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो मैंने को पता है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी बराबर 1 हो जाती है। जो चीज हमको निकालना है उसको मैंने लेफ्ट साइड में ही रखा, बाकी सब चीजों को राइट साइड में ले गया। तो अपने को यहाँ पास सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बस निकालना है, तो अपना ये वाला एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट निकल आएगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं। अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालना है। तो कुछ नहीं करना है, पुट कर देंगे r इज इक्वल टू 0 कहां पे, इन इक्वेशन नंबर 1 पे, जो अपना फॉर्मूला है, जहां जहां r है वहां 0 पुट कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकल आएगी। तो चलिए पुट करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ r की जगह 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू n कितना है, n है 6c, r कितना है 0, p कितना है, p है 1/5 की पावर में r, और r कितना है 0, q कितना है 4/5 n माइनस r, n कितना है 6 माइनस r कितना है बेटू, r है अपना कितना है, r तो ये रहा ना, जो चीज अपने को निकालनी है, r है 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू 6c0 कितना होता है, nc0 कितना होता है 1, और एनीथिंग टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 4/5 की पावर कितनी 6। ठीक, तो ये हो जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू 1 इंटू 1/5 इंटू
4/5 कितना, 1/5 को मैं डिवाइड कर लेता हूं तो आ जाएगा कितना 0.2, ठीक है। और 4/5 कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 4/5 को तो कितना आ जाएगा 0.8, तो 0.8 की पावर में कितना 6, ठीक है। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इक्वल टू हो जाएगी, सॉल्व कर लेता हूं कैलकुलेटर की मदद से। आप लोग कैलसी से सॉल्व करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में कैलसी यूज हो सकता है, यूज होता है। 0.2 इंटू 0.8 की पावर में क्या है 6 है, 0.8 की पावर में क्या है 6 है, 0.8 इंटू 0.8 तो ये आएगा अपना 0.052, 0.052, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अपनी कितनी आई, अपनी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 आई कितनी 0.052, ठीक। चलिए पॉज करके ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 तक लिखिए। चलिए अब मेरे को क्या निकालना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना है। अब मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना है। तो मुझे कुछ नहीं करना, जहां जहां r होगा वहां पास मैं क्या पुट कर दूंगा 1 पुट कर दूंगा। तो मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 निकालना है। तो r की जगह जहां जहां r होगा इक्वेशन 1 में, या मैं बोलूं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूला में, वहां मैं 1 पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा p है, r की जगह क्या पुट कर दूंगा 1, n कितना है 6, c r कितना है 1, p कितना है 1/5 की पावर की में क्या है r, और r कितना है 1, q कितना है, q है 4/5, n माइनस r, n कितना है, n है 6 माइनस r कितना है 1, तो ये हो जाएगा 6c1 कितना होता है, 6c1 होता है 6, मैं आपको बताया था nc1 बराबर क्या होता है n होता है। तो 6c1 6, 1/5 की पावर 1 0.2, 1/5 को डिवाइड कर दिया और 0.2 की पावर 1 0.2 इंटू 4/5 क्या होता है 0.8 और 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करता हूं चलिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इक्वल टू 6 सॉल्व करता हूं, 6 इंटू 0.2 इंटू 0.8 की पावर में क्या है 5 है, 0.8 की पावर में कितना है 5 है, 4 5, तो ये आ रहा है अपना 0.3932। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अपनी कितनी निकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अपनी निकली 0.3932, ठीक है। और अपने को क्या चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, इसको इक्वेशन 2 देता हूं। अब मैं कुछ नहीं, पुट प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहां पास प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 की जगह जो अपनी वैल्यू निकली है इनकी वो मैं पुट करूंगा। ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कितना निकला है 0.052 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कितनी निकली है 0.3932। सॉल्व करता हूं चलिए, सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा मेरा 1 माइनस 0.052 माइनस 0.3932, ये कितना आ गया, ये आ गया 0.5548। तो मतलब अपनी प्रोबेबिलिटी निकल आई किसकी, अपनी प्रोबेबिलिटी निकल आई इसकी कितनी निकली 0.5548, क्योंकि मैं इतना सारा सब निकालूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसका निकाल लूंगा तो ये तो जो ये होगा वो यही होगा। तो मेरी प्रोबेबिलिटी निकल आई एटलीस्ट 2 विल स्ट्राइक द टारगेट, 2 तो करेंगे, 2 से ज्यादा करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो पॉज करके नोट करिए, मिलते हैं अगले लेक्चर पे।